जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शरद पूर्णिमा की परम पावन कथा। शरद पूर्णिमा जिसको कि रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, तो इस बार शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है। शरद पूर्णिमा इस बार 30 अक्टूबर दिन शुक्रवार को है। तो शरद पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो कृपया आप सबसे पहले शरद पूर्णिमा का महत्व सुनिए, उसके बाद हम आपको सुनाएंगे शरद पूर्णिमा की परम पावन कथा की जिसको सुनने से भगवान की पूरी कृपा प्राप्त होती है। तो श्री शरद पूर्णिमा का महत्व इस प्रकार है, इसको आप ध्यान से सुने। शरद पूर्णिमा की पावन तिथि को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार बताया गया है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी से अमृत की किरणों की वर्षा होती है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात में जिस भी चीज पर चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं उसमें अमृत बरसता है, उसमें अमृत का संचार होता है। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात में खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। इसका भी विधान है, पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखा जाता है। सुबह उठकर वह खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है और इस खीर को खाने से शरीर के रोग समाप्त हो जाते हैं और लंबी आयु मिलती है। शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी जी की पूजा का भी विधान है। माँ लक्ष्मी की पूजा का बड़ा महत्व बताया गया है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इसीलिए शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से वे प्रसन्न होती हैं, जिससे किसी भी प्रकार की धन संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। माता लक्ष्मी की कृपा होती है तो घर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और शरद पूर्णिमा की ही एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए कात्यायनी देवी का व्रत रखा था। भगवान श्री कृष्ण जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने कात्यायनी देवी का व्रत रखा था। तो भगवान ने उनको यह वरदान दिया था कि मैं तुम्हें शरद पूर्णिमा की रात को तुम्हारे साथ रास रचाऊंगा। तो इसी शरद पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण आज भी हर शरद पूर्णिमा को गोपियों संग, राधा रानी संग रास लीला रचाते हैं। तो इसलिए शरद पूर्णिमा का बड़ा ज्यादा महत्व हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है। तो अब आप कृपया सुने शरद पूर्णिमा की वह परम पावन कथा कि जिसको सुनने मात्र से महालक्ष्मी माता अपने भक्तों के जीवन में सुख संपत्ति, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहने देती। तो श्री शरद पूर्णिमा व्रत की कथा को आप सुने। इस कथा को कृपया आप ध्यान से सुने, पूरी श्रद्धा भावना से सुने, क्योंकि श्रद्धा भावना से सुनी गई कथा का ही पूरा फल मिलता है। तो श्री शरद पूर्णिमा व्रत की वह परम पावन कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल शरद पूर्णिमा माता की जय। अब पहली कथा। एक बार श्री देवऋषि नारद जी नारायण नारायण उच्चारण करते हुए श्री विष्णु लोक में पहुंचे कि श्री विष्णु भगवान की स्तुति वंदना भक्ति भाव पूर्ण रूप से करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कैसे याद किया? हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हम क्या चाहते हैं सो आप तो जानते ही हैं। प्रभु मुस्कुराए कि हे देवऋषि नारद, आप ही वर्णन करें। देवऋषि नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, मैं मृत्यु लोक से चला आ रहा हूँ, वहाँ मानव की व्यथा देखी न गई। इस पर प्रभु बोले कि आप दुखी क्यों हो रहे हो, यह सब कर्मों के फल हैं। तो नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, वहाँ पर मानव बहुत दुखी हैं, आपको उनके कष्ट दूर करना ही होगा। तो देवऋषि नारद जी के ये वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि अगर तुम सबके दुखों को दूर करना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें वह उपाय बताता हूँ कि जिससे लोगों का कष्ट दूर हो जाएगा। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी नारद जी से कहने लगे कि हे नारद मुनि, मैं तुमको शरद पूर्णिमा के नाम से जाने जानी वाली, जिसे को जागर व्रत भी कहते हैं, की विधि बताता हूँ।
इसके विधि विधान से करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। सो तुम ध्यान लगाकर सुनो। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की एक पंडिताइन रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान उससे प्रसन्न हुए एवं इच्छित वरदान देते हुए कहा, इसकी विधान विधि सभी को बताइए। तब वह एक साहूकार को यह व्रत की विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगता है। सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, यह उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, एक लकड़ी के पटरे पर एक लोटा पवित्र जल भरकर रखें, एक रोली से स्वास्तिक चिन्ह लोटे पर बनाएं। इसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भरकर रख दें। गिलास पर दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद स्वयं तिलक लगाएं। इसके बाद 2.5 पाव शक्कर 2.5 पाव खोवा दोनों को मिलाकर 6 पेड़े बनाएं और पूजन कर एक पेड़ा प्रभु को चढ़ावें तथा दूसरा पेड़ा स्वयं पतिदेव ग्रहण करें। तीसरा पेड़ा अपने मानदान को दें, जैसे भांजे, भांजी, ननद, बहन आदि को दिया जाएगा। चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदलें। यदि सहेली न बदले तो मंदिर में चढ़ावें। जो सहेली 6 माह व्रत रखे उसे ही पेड़ा दें। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों को बांटें। छठे पेड़े के 6 भाग बनाइए। एक तुलसी जी को चढ़ावें, दूसरा गौ माता को खिलाएं, तीसरा अहीर को दें, चौथा गर्भवती स्त्री को दें, 5वां राहगीर बालक को दें तथा छठा कुमारी कन्या को खिलाएं। इस प्रकार 6 पेड़े वितरित करें। लोटे में रखे जल से चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ावें। घर जाकर साहूकार ने पत्नी को व्रत रखने के लिए कहा। तब उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी। व्रत की विधि जानकर तब व्रत शुरू कर दिया, जिसका फल यह मिला कि साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम सावित्री और छोटी का नाम चंद्रमुखी था। दोनों पूजन कार्यों में रुचि रखती थी एवं प्रतिदिन पूजन करती थी। दोनों का ब्याह संपन्न घराने में कर दिया गया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। सावित्री विधि विधान से व्रत रखती थी, अतः उससे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत रखती थी, जिसके कारण यह फल हुआ कि उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर स्वर्ग सिधार जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिषी से इसका कारण पूछने लगी। तब ज्योतिषी ने कहा कि तुम अधूरा व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त करती है। अतः तुम बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूछकर व्रत रखो, क्योंकि सावित्री विधि विधान से पूजा करती है एवं श्रद्धा भक्ति से सारा व्रत रखती है। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा फिर आई। चंद्रमुखी ने फिर अधूरा व्रत किया और उसका पुत्र फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को पटरे पर लिटा दिया, जिस पर वह पूजा करती थी। संयोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन घर पर आई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब उसे शरद पूर्णिमा व्रत का महत्व समझ में आ गया। उसने तुरंत भगवान श्री राधा कृष्ण जी से क्षमा मांगी, बारंबार भगवान के चरण स्पर्श किए और कहा कि ऐसी भूल अब कभी न होगी। साथ ही सभी पड़ोस में सगे संबंधियों को यह व्रत करने की सलाह दी। वह व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगी। अतः इस व्रत के करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष सभी की मनोकामना पूरी हो जाती है। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, जय हो श्री राधा कृष्ण भगवान जी की। जैसे चंद्रमुखी की इच्छा पूर्ण हुई, वैसे ही भगवान सबकी इच्छा को पूरी करें। इति श्री शरद पूर्णिमा व्रत कथा। तो इस प्रकार श्री शरद पूर्णिमा व्रत की पहली कथा आपने सुनी। शरद पूर्णिमा के व्रत की एक दूसरी कथा भी है, जिसको कि खीर वाली कथा भी कहते हैं। उस कथा को आप कृपया हमारी दूसरी वीडियो पर सुनिए, जो कि हम कल सुबह अपने चैनल पर डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर यह कथा काफ़ी लंबी हो सकती थी। इसलिए हमने खीर वाली कथा को कल सुबह हम अपने चैनल पर डालेंगे। तो इस प्रकार आपने यह श्री शरद पूर्णिमा व्रत की कथा हमारे चैनल पर सुनी। इसको श्रद्धा भावना से सुनने
पर माता लक्ष्मी की पूरी कृपा प्राप्त होती है, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। जैसा कि आपने कथा में स्वयं सुना कि इस शरद पूर्णिमा की व्रत की कथा से, इस व्रत रखने से मरे हुए चंद्रमुखी के पुत्र को उसकी बहन सावित्री ने शरद पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से जीवित कर दिया। तो यह श्री शरद पूर्णिमा का व्रत है ही ऐसा, जो इस कथा को सुनता है उसके ऊपर भी भगवान की पूरी कृपा बनी रहती है। तो यह सारी कथा आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से सुन रहे थे। दूसरी कथा को भी, खीर वाली कथा को भी कृपया कल आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। तो भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान जी की जय, श्री शरद पूर्णिमा व्रत की।